हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम झारखंड के एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो झारखंड की राजनीति का वो चेहरा थे जिसने आदिवासी समाज, किसान और मजदूरों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन जी के बारे में, जिनका हाल ही में 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। हम उनके पूरे जीवन को 4 भागों में देखेंगे, तो चलिए चलते हैं उनके जीवन सफ़र पर। भाग 1, प्रारंभिक जीवन। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उस समय झारखंड एकीकृत बिहार का भाग हुआ करता था। उनके दादा चरण मांझी रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह के यहाँ तहसीलदार थे। शिबू सोरेन के पिताजी का नाम सोबरन सोरेन था। गुरुजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही पूरी की तथा शिक्षा पूरी करने के बाद खेती के कार्यों में अपने पिता की सहायता करने लगे। शिबू सोरेन का व्यक्तिगत जीवन भी उनके सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। जब वे 9 साल के थे, उनके पिताजी द्वारा गलती से एक कोयल पक्षी की मौत हो गई। इस घटना ने शिबू सोरेन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। उनके बड़े बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के नेतृत्वकर्ता भी। उनकी पुत्रवधू कल्पना सोरेन एवं छोटे बेटे बसंत सोरेन भी राजनीति में सक्रिय हैं। शिबू सोरेन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता सोबरन सोरेन की 27 नवंबर 1957 को हत्या कर दी गई। उनकी हत्या का कारण जमीन का विवाद था। इस घटना ने शिबू सोरेन को गहरा आघात पहुंचाया तथा उनके जीवन को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दिशा में मोड़ दिया। इस घटना ने उन्हें आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। अब देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों को। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा का खुलकर विद्रोह किया था। यह प्रथा आदिवासियों के शोषण का महत्वपूर्ण कारण था। शिबू सोरेन ने रामगढ़ जिले के गोला से धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को उनकी जमीन का हक दिलाना तथा महाजनों से उन्हें शोषण मुक्त करना था। देखते देखते यह आंदोलन बोकारो तथा धनबाद जिले के टुंडी तक फैल गया। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने अपने 2 सहयोगियों विनोद बिहारी महतो तथा कॉमरेड अरुण कुमार रॉय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नामक पार्टी का गठन किया, जो इस समय झारखंड की रूलिंग पार्टी है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और एक अलग राज्य झारखंड की मांग करना था। इस संगठन ने नशाबंदी, जमीन बेदखली जैसे आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। इन जनांदोलनों के नेतृत्व करता रहे शिबू सोरेन को लोगों ने दिसोम गुरु यानी देश का गुरु की उपाधि दी। अब देखते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफ़र कई उतार चढ़ाव वाला रहा। पहली बार 1977 में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980 में उन्हें यहाँ जीत मिली और वे पहली बार दुमका से सांसद चुने गए। यह सिलसिला 1989, 91, 96, 2002, 4, 9 और 2014 तक जारी रहा। वे कुल 8 बार दुमका से सांसद रहे। यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। वे 2002 में कुछ समय के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। शिबू सोरेन जी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 2005 में 2 मार्च से 12 मार्च तक मात्र 10 दिनों के लिए। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 11 जनवरी 2009 तक। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2014 में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के स्थायी समिति के सदस्य भी वह रह चुके हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें कई सारे विवादों का भी सामना करना पड़ा, जैसे चिरुडी कांड, जामताड़ा। यह घटना 1975 की है। इस घटना में शिबू सोरेन पर जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव में हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। इस मामले में उनके साथ अन्य 68 लोगों को हत्या का अभियुक्त बनाया गया था। 2004 में यूपी सरकार में वे कोयला मंत्री थे, लेकिन चिरुडी हत्याकांड
के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के कारण उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुकड़ू कांड। यह घटना 1994 की है, जब शिबू सोरेन के निजी सचिव शैलेंद्र महतो की हत्या कर दी गई थी तथा इसका आरोप शिबू सोरेन पर लगा था कि उन्होंने ही अपने सचिव की हत्या करवाई है। 1994 में ही उन पर उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का भी आरोप लगा, जिसके लिए उन्हें दिल्ली की अदालत में दोषी ठहराया गया था। बाद में वे बरी भी हो गए। इन विवादों के बावजूद शिबू सोरेन जी ने जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। दुर्भाग्य से ऐसे महान नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। 4 अगस्त की सुबह 8:56 पर दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से किडनी संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। उनके प्रेरणादायक जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोरेन जी ने हमें सिखाया है कि हक और अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और कार्य सदा हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी झारखंड आंदोलन के सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी की। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।